स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर न्यूज में। जो मैंने पिछले सप्ताह में महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात किया है, जो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मैंने बात किया था, उन्हीं का आज रिवीजन होगा। ये आपका वीकली करंट अफेयर न्यूज है, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर रिवीजन है। पिछली हमने कहा जितने वीडियो हैं इस करंट अफेयर के, जितने करंट अफेयर के बारे में मैंने बात किया है पिछले सारे वीडियो में, उनका पूरा निचोड़ होगा, या हमने कहा ये वीकली आपका रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए उन्हीं सारे प्रश्नों का रिवीजन करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमने कहा इसको लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन कहां किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन कहां किया गया है? लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो हमने कहा ये जो हमने कहा डबल टनल की सुरंग बनाई गई थी, ये किस राज्य में बनाई गई थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। तो इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यूनिसेफ की जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, या हमने कहा आपकी कीर्ति सेनन। तो जो मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, तो ऑप्शन सी करीना कपूर खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे महंगी भारतीय महिला एथलीट खिलाड़ी कौन है? तो जो सबसे महंगी भारतीय महिला एथलीट खिलाड़ी है वो कौन बन गई है? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना या सानिया मिर्जा। तो जो हमने कहा सबसे महंगी एथलीट खिलाड़ी भारतीय बन गई है वो है आपकी पीवी सिंधु, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो खिलाड़ी बन गई है वो आपकी पीवी सिंधु बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो हमने कहा पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह और ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो ये पुस्तक हमने कहा जो कांग्रेस के नेता है सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, इनकी लिखी गई पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारोत्तोलक कौन है? तो पेरिस ओलंपिक में हमने कहा जो 2024 में क्वालिफाई करने वाली महिला बन चुकी है कौन है? सुचिता सिंह, या हमने कहा कमलजीत सिंह संधू, हिमा दास, मीराबाई चानू। तो जो महिला बन गई है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारोत्तोलक वेट लिफ्टर, वो बन गई है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो इस बार हमने कहा 2024 में 2023 का शांति का नोबेल दिया गया है, तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इस बार किसको प्रदान किया गया है? क्रिस्टीना रोज, विलियम हेग, नरगिस फाकरी या नरगिस मोहम्मदी। तो ईरान की महिला है नरगिस मोहम्मदी, इनको हमने कहा जो है 2023 का शांति का नोबेल दिया गया है। शांति का नोबेल बहुत पूछा जाता है और ये किस महिला को दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो हमने कहा वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तिरंगा बर्फी, ढलुआ मूर्ति को, या बनारसी घड़ा को, या बनारसी साड़ी को, या बनारसी इमरती को। तो हमने कहा हाल ही में जो जीआई टैग प्रदान किया गया था वो किस उत्पाद को प्राप्त हुआ है? तो तिरंगा बर्फी और हमने कहा ढलुआ मूर्ति, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। और इस क्षेत्र के ही हमने कहा बनारस के अंदर तिरंगा बर्फी मशहूर है वहां की, और ढलुआ मूर्ति जो ढाल की मूर्तियां बनाई जाती है। सांझी क्राफ्ट कला कहाँ का प्रसिद्ध है? कि जो सांझी का क्राफ्ट कला हमने कहा ये कहाँ का प्रसिद्ध है पूछा गया है। तो सांझी क्राफ्ट कला आपका आगरा, मथुरा, वाराणसी या बागपत। तो ये जो सांझी क्राफ्ट कला है ये आपके ब्रज क्षेत्र या मथुरा के क्षेत्र में जाना जाता है। ये कला का विकास कहाँ हुआ है? मथुरा क्षेत्र में। सांझी क्राफ्ट कला हमने कहा जो वस्त्र पर या हमने कहा किसी भी पृष्ठभूमि पर जो कला की जाती है, आप जैसे राधा कृष्ण की बहुत सारी कलाएं देखते होंगे एक फोटो पर, तो हमने कहा वही कला है सांझी क्राफ्ट कला। अगला प्रश्न, सीरिया में ईरान के दूतावास पर किसने हमला किया? तो सीरिया में ईरान के दूतावास पर किसने हमला किया था? इजराइल ने। जो ईरान ने दूतावास बनाया अपना सीरिया के अंदर, इस पर किसने हमला किया था? इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का, यास्मीन जैतून, क्रिस्टीना पिचकोवा या बान गैब्रियल। तो हमने कहा जो 2023 की मिस वर्ल्ड बनी है वो बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा। जो सेकंड रनर अप रही थी वो रही थी आपकी यास्मीन जैतून, ठीक है।
मतलब उप विजेता यास्मीन जैतून है और जो विजेता है मिस वर्ल्ड वो हमने कहा कौन है, क्रिस्टीना पिचकोवा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इनकी जो प्रबंधक निदेशक बनी है कौन बन चुकी है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ऑप्शन सी हमारा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सर्प वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो दुनिया के जो सबसे बड़े सर्प वासुकी इंडिकस का जीवाश्म मिला वो कहाँ मिला? मेघालय के अंदर या लद्दाख के अंदर या गुजरात के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप हमने कहा उसका जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो आपका गुजरात के अंदर से प्राप्त हुआ है। ओके, तो देखिए हमने कहा वीकली करंट अफेयर आपका रिवीजन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बाकी हमने इसको वीडियो में जो है इसकी व्याख्या कर दी है, ठीक है। अगर व्याख्या को देखना है तो आप हमने कहा सारे वीडियो को देखिए जो पीछे हमने अपलोड कर दिया है, बाकी जो है उसी का ये रिवीजन है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो हमने कहा जो मोस्ट इफेक्टिव लेडीज है, 100 लेडीज है, उसमें हमने कहा किनका नाम शामिल है भारत की तरफ से? करीना कपूर का, आलिया भट्ट का या प्रियंका चोपड़ा का या नेहा शर्मा का। तो जो हमने कहा 100 जो फोर्ब्स के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें किसका नाम शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट का। मिसाइल रोधी सी डोम रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो मिसाइल रोधी जो हमने कहा सी डोम रक्षा प्रणाली है, इसको किसने विकसित किया है? अमेरिका ने, जापान ने, रूस ने, इसराइल ने। तो ये जो सी डोम रक्षा प्रणाली है जो हवा में ही मिसाइल को ध्वस्त कर देती है, इसका नाम है सी डोम रक्षा प्रणाली और ये इसको किसने विकसित किया है? इसराइल ने। विश्व के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? पेरिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जद्दा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जद्दा आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, बाकी हमाद जो है आपके कतर के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है कतर के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये स्थित है आपका, ठीक है। तो कतर के अंदर हमने कहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है आपका? ये है आपका हमाद, ठीक है, याद रखिएगा हमाद। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा वो है IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम कौन है? तो IPL इतिहास में हमने कहा जो सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम है कौन सी है? सनराइजर हैदराबाद। ऑप्शन सी हमारा सनराइजर हैदराबाद। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारा साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो जो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक वो कौन सी है? 6 या 8 या 10 या 9 है। तो जो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक है वो कितना है? 10वीं रैंक है साइबर क्राइम इंडेक्स में। जो हमने कहा इंटरनेट के माध्यम से क्राइम होता है, किसी का पैसा निकाल लेना अकाउंट से या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसी को साइबर क्राइम कहते हैं। हाल ही में दुबई में आए सैलाब का कारण क्या था? तो हमने कहा जो दुबई में सैलाब आ गया था, जो बाढ़ आई थी वहां, उसका क्या कारण था? तो कृत्रिम वर्षा। उसका क्या कारण था? हमने कहा कृत्रिम वर्षा उसका कारण था जो दुबई में बाढ़ आ गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा सूर्य की किरणों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से सूर्याभिषेक किस पौराणिक महापुरुष का किया गया? तो हमने कहा जो सूर्य तिलक किया गया है, जिसको सूर्याभिषेक कहते हैं, हमने कहा सूर्य तिलक किसका किया गया है? भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव। तो हमने कहा ये जो श्री गणेश, हमने कहा जो सूर्य तिलक किया गया है किसका किया गया है? अयोध्या के अंदर। ऑप्शन ए भगवान राम। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्काई वॉक कहां बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट स्काई वॉक बनाया गया है नोएडा के अंदर, वाराणसी के अंदर, मथुरा के अंदर, आगरा के अंदर। तो ये फर्स्ट स्काई वॉक जो बनाया गया है ये बनाया गया है आपका मथुरा के अंदर। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिवेदी, राजीव कुमार गाबा, मोहनलाल, मनोज कुमार त्रिवेदी। तो भारत के नए नौसेना प्रमुख जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिवेदी।
ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, त्रिवेदी त्रिपाठी, ठीक है, भारत के नए नौसेना प्रमुख। ओके, पहला ऑप्शन हमारा दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ है, ये पूछा गया हमसे। तो ये जो जी शिखर सम्मेलन हुआ 2024 इटली के अंदर, जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर या संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो इसका आयोजन हुआ है इटली के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने का सौदा किस देश के साथ किया है? तो हमने कहा जो ब्रह्मोस की पहली खेप निर्यात की जाएगी, और ये ब्रह्मोस किसको निर्यात किया जाएगा ये पूछा गया है। तो ये इटली को, जापान को, फिलीपींस को या वियतनाम को। तो ऑप्शन सी हमारा फिलीपींस को पहली खेप निर्यात की गई है ब्रह्मोस मिसाइल की। द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? एंड्रू साइमंड्स, रिकी पोंटिंग, शेन वाटसन, शेन वान। ये पुस्तक है हमने कहा शेन वाटसन की, द विनर्स माइंडसेट। भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी बम वर्षक विमान है। तो भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी जो हमने कहा बम वर्षक विमान है कौन सा है? ब्रह्मोस, FWD-200V या नाग या तेजस। तो भारत द्वारा जो हमने कहा निर्मित स्वदेशी बम वर्षक, मतलब जो हमने कहा आसमान से बम की वर्षा करेगा, तो ये हमने कहा जो मिसाइल के माध्यम से, तो ये है FWD-200V, ये है बम वर्षक। अगला प्रश्न, हाल में ही किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हमने कहा किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इटली, तंजानिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी है किस देश का है? इंडोनेशिया का है। और हाल ही में यहाँ पर हमने कहा इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी का फटना ही विस्फोट कहलाता, ठीक है, लावा का उद्गार होना उसकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के किस प्रत्याशी की पहली जीत हुई है? तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने कहा भाजपा के किस प्रत्याशी की पहली जीत हुई है? हमने कहा निर्विरोध हो गए हैं, क्योंकि और कोई प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं था। विजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत चौटाला, मुकेश दलाल या मुकेश पांडे। तो ये हमने कहा जो प्रत्याशी हैं ये मुकेश दलाल हैं। कहाँ के? सूरत की सीट से हमने कहा ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इस लोकसभा में 18वीं लोकसभा में हमने कहा निर्विरोध निर्वाचित होने वाले कौन प्रत्याशी बन गए हैं, सांसद बन गए हैं? मुकेश दलाल, सूरत की सीट से, गुजरात की सूरत की सीट से। भारत ने अपना दूसरा वैश्विक बंदरगाह सेतुवे किस देश में बनाएगा? तो भारत ने अपना पहला दूसरा वैश्विक बंदरगाह सेतुवे म्यांमार के अंदर बना रहा है। कहां पे? म्यांमार के अंदर। कोरोना का नया वेरिएंट फ्लर्ट किस देश में पाया गया? तो हमने कहा जो एक कोरोना का नया वेरिएंट आया था जिसका नाम क्या था? फ्लर्ट। ये किस देश में देखा गया? तो ये देखा गया अमेरिका में, फ्लर्ट वेरिएंट कोरोना का। विजडन पत्रिका द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो विजडन पत्रिका ने हमने कहा जो इस वर्ष का हमने कहा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। किसे चुना है? हरमनप्रीत कौर को, स्काइबर ब्रंट को, या हमने कहा स्मृति मंधाना को, या सोफी डिवाई को। तो ये जो हमने कहा चुना गया है, ये चुना गया है स्काइबर ब्रंट को। विजडन पत्रिका जो हमने कहा क्रिकेट के लिए हमने कहा न्यूज वगैरह निकालती है, और हमने कहा उसमें जो शामिल किया गया है स्काइबर ब्रंट को शामिल किया गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगला है, भारत की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी द्वारा लाई जा रही है? तो भारत की पहली जो हमने कहा सीएनजी बाइक लाई जा रही है किस कंपनी के द्वारा? बजाज के द्वारा। सीएनजी बाइक, सीएनजी से चलने वाली बाइक, बजाज कंपनी। ओके, अगला है, विश्व प्रेस सूचकांक में भारतीय रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 159वीं रैंक है। भारत आ गया है 159वीं रैंक में विश्व प्रेस सूचकांक में, ठीक है। किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को भौगोलिक संकेत मिला है? तो किस राज्य के अजरक वस्त्र कला, ये जो अजरक वस्त्र कला है कहाँ का है? ये है आपका महाराष्ट्र का अजरक वस्त्र कला। देख सकते हैं हमने कहा जो कपड़े पे कलाएं की जाती हैं, इस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं, ये है अजरक वस्त्र कला। 7000 साल पुरानी बस्ती किस देश में मिली है? तो 7000 साल पुरानी बस्ती हमने कहा किस देश में मिली है?
सर्बिया के अंदर, इटली, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो पुरातत्वविदों के द्वारा हमने कहा ये जो 7000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है ये सर्बिया के अंदर की गई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्ट नाइल बुखार का संक्रमण किस राज्य में पाया गया? तो अभी जो हमने कहा हाल ही में वेस्ट नाइल बुखार का संक्रमण पाया गया था पिछले सप्ताह, तो ये पाया गया था कहां पे? केरल के अंदर, वेस्ट नाइल बुखार। विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाला देश कौन है? तो विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाला देश भारत, रूस, चीन, यूएसए। भारत, चीन, रूस, यूएसए। तो आप जानते हैं विदेशों से सर्वाधिक कमाई करके अपने देश में भेजने वाला ये कौन सा देश है? भारत। विदेशों से सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, प्रेषित धन प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने कहा हमारे जो देश बाहर, हमारे देश के लोग जो बाहर कमाने जाते हैं वहां से जो सारा पैसा भेजते हैं, इस मामले में बाहर से पैसा कमा के लाने के मामले में भारत नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रहण करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जीएसटी का जो संग्रह करता है, जो जीएसटी इकट्ठा करता है, ठीक है, जो जीएसटी वसूलता है वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है इस्लामाबाद पाकिस्तान का, या काठमांडू नेपाल का, या भारत की राजधानी दिल्ली, या हमने कहा चाइना की राजधानी बीजिंग। ठीक है, तो हमने कहा जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, यह है आपका काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हमने कहा सिटी है। 100 रुपया के नोट में किसने भारतीय क्षेत्रों को प्रदर्शित किया है? तो हमने कहा अपने 100 रुपया के नोट में किस देश ने जो है भारतीय क्षेत्रों को दिखाया है? तो हमने कहा ये नेपाल ने। ठीक है, तो नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट में कुछ भारतीय क्षेत्रों को दर्शा दिया है, जो हमने कहा पिछले सप्ताह विवाद का कारण था, हमने कहा ठीक है, चर्चे में था। बैडमिंटन का थॉमस और उबेर कप किस देश के द्वारा जीता गया है? तो बैडमिंटन का हमने कहा जो थॉमस कप होता है और उबेर कप होता है, थॉमस कप हमने कहा पुरुषों का होता है, उबेर कप महिलाओं का होता है, महिलाओं के लिए होता है, और दोनों बैडमिंटन के ही कप हैं। तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों जो हमने कहा जीता गया, किसके द्वारा जीता गया है? चाइना के द्वारा। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो रूस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो मिखाइल मिस्टिन बनाए हैं। ऑप्शन सी मिखाइल मिस्टिन, ये हमने कहा रूस के नए प्रधानमंत्री बने, मिखाइल मिस्टिन। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का जो आयोजन किया गया वो किया गया झारखंड के अंदर, महिला हॉकी इंडिया लीग। सक्सकाम घाटी जिस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में हमने कहा सक्सकाम घाटी स्थित है, जिस पर हमने कहा चाइना हस्तक्षेप कर रहा है, सक्सकाम घाटी। तो ये जो घाटी ये आपके लद्दाख क्षेत्र में हमने कहा स्थित है, सक्सकाम घाटी। ठीक है, अगला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हैं। ऑप्शन डी युवराज सिंह, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। आइबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आइबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया? मनोज सिंह राणा को, सकलैन हुसैन को, विलियम हेग को, या मिशेल टेलग्रांडो को। तो आइबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल कहलाता है आइबेल पुरस्कार। ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी मिशेल टेलग्रांडो को, मिशेल टेलग्रांडो को आइबेल पुरस्कार इस बार 2024 में दिया गया है। डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी के किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने हमने कहा अगली पीढ़ी के किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रैमपेज, स्मार्ट, हैकर या समर। तो इस मिसाइल का नाम हमने कहा स्मार्ट है, जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है, सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का हमने कहा जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये चिनाव नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में हमने कहा चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया, मतलब जिस पर हमने कहा रेलवे पट्टी बिछाई जाएगी और रेलवे इस पार से उस पार जाएगा। ठीक है,
सरस्वती पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार 2024 रीता बहुगुणा को, शीला खत्री को, या प्रभा वर्मा को, या गंगा सिंह को। तो सरस्वती पुरस्कार 2024 जो प्रदान किया गया है प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दो व्यक्तियों को, एक हमने कहा गुलजार को और दूसरा हमने कहा जगत गुरु भद्राचार्य को प्रदान किया गया है। किसको? तो ए और बी दोनों, ऑप्शन डी होगा हमारा सही, ए बी दोनों, क्योंकि गुलजार को भी दिया गया है और हमने कहा जगत गुरु भद्राचार्य दोनों लोगों को दिया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति जो सैन्य अभ्यास किया गया, यह अभ्यास किया गया श्री हरिकोटा के अंदर, वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो हमने कहा जो पिछले सप्ताह के सारे करंट अफेयर थे उसी का रिवीजन मैंने कराया इस वीडियो में। तो अगर आप सारे वीडियो को देखे नहीं तो हमने कहा पीछे जाइए और सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने जो है पूरी व्याख्या की हुई है प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, तो व्याख्या देखना हो तो हमने कहा जो पिछला वीडियो हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस वीडियो को देखिए। बाकी हमने कहा उसके बाद आप जो है इस वीकली करंट अफेयर रिवीजन को देखेंगे तो हमने कहा आपको अच्छी तरीके से हमने कहा सारे क्वेश्चन जो है कंठस्थ हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं जो है जो सारे करंट अफेयर पूरे सप्ताह में पढ़ाता हूं, अंत में जो है सप्ताह के अंत में जो है वीकली करंट अफेयर रिवीजन लाता हूं और उस रिवीजन को करेंगे तो आपका हमने कहा जो करंट अफेयर होगा वो हमने कहा बूस्ट हो जाएगा और आपके सारे परीक्षाओं के लिए ये सहयोग देगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हमने कहा चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो आप जो वीडियो देखते हैं प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखा करिए, तभी आपका जो हमने कहा कल्याण होगा। वीडियो को पूरा देखिए और बाकी खुद मत देखिए, बाकी इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए और कैसा वीडियो है, किस तरह का वीडियो है, या कोई हमने कहा अगर कोई सुझाव हो सलाह हो तो कमेंट में उसको आप जो है दीजिए। ठीक है, कोई भी आपका सलाह है इस वीडियो को लेकर या कंटेंट को लेकर, देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा जो है प्रयास करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं, अच्छे से अच्छे हमने कहा क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास करता हूं और आपको अगर कोई हमने कहा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हमने कहा वीडियो को शेयर भी करिए, खुद मत देखिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि जो हमने कहा पर डे करंट अफेयर होता है वो बड़ा वीडियो नहीं होता, क्योंकि मैं फालतू चीजें लाता भी नहीं। तो छोटा वीडियो होता है, छोटा वीडियो 10 मिनट का वीडियो होता है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी वीकली करंट अफेयर रिवीजन में मैं आपका उसका रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर रिवीजन करा दूंगा, बाकी मंथली में भी करा दूंगा सारे क्वेश्चनों का एक साथ। तो चलिए चैनल को हमने कहा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमने कहा इसको जो है पूरा देखिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।